यहीं से कुछ दूरी पर बैसरन का वो इलाका जहां पर 26 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, उन आतंकियों से अब सुरक्षा बल हिसाब ले रहे हैं। जी हां, इन आतंकियों के घरों में भरा हुआ बारूद जो धमाके के साथ उड़ा है, ये आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब है। 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने उनके घरों को अटैक किया है, उन्हें टारगेट किया है। आपको बता दें, एक आतंकी का नाम है आदिल और दूसरे आतंकी का नाम है आसिफ। एक धमाका हुआ है त्राल में तो दूसरा धमाका हुआ है बिजबेहरा में, जिसकी तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन दोनों ही आतंकियों के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े होने के सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। आतंकियों के ऊपर 20 लाख का इनाम पहले से ही घोषित है। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही भारतीय सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में कल लगातार रेड की जा रही थी। इनमें से त्राल में इस घर को, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसे बम से उड़ा दिया गया, जब यहां पर ऑपरेशन के लिए सेना का अभियान शुरू हुआ तो घर में रखे हुए एक संदूक में एक बैटरी नुमा चीज मिली जिसमें तार लगे हुए थे। इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी और तभी ये जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आतंकियों को एक एक करके मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिन आतंकियों के घरों को उड़ाया गया है, जानकारी के मुताबिक ये आतंकी लश्कर से जुड़े हुए हैं। आसिफ शेख और आदिल आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों के लगातार रेडार पर रहे। सुरक्षा बल के जवान जब पुलवामा के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आसिफ शेख के घर की तलाशी के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें विस्फोटक बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने इसी विस्फोटक से उनके घर को उड़ा दिया। इस तरह की कार्रवाई अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में भी हुई है, जहां आदिल हुसैन ठाकुर के घर पर ये कार्रवाई की गई है। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब इसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन की ये तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आदिल का घर जो बिजबेहरा में मौजूद है, जो 20 लाख का इनामी आतंकी है, इसके घर को तबाह कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इतने भर से नहीं होगा। एक बड़ी स्ट्राइक की मांग जो इस वक्त भारतीय कर रहे हैं, उसकी ये एक इंस्टॉलमेंट भर है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं त्राल और बिजबेहरा से आई है। यहाँ पर आतंकियों के घरों को ब्लास्ट कर दिया गया है। त्राल की बात करें तो यहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वही बारूद जो इन आतंकियों ने अपने घरों में छिपा रखा था, उसी बारूद से इन आतंकी का घर तबाह हो गया है। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं आदिल हुसैन ठाकुर की, जो जम्मू कश्मीर पुलिस इस घर पर पहुंची, वहां पर छानबीन की और फिर इस घर को तबाह कर दिया गया है। 20 लाख का इनामी आतंकी, पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ये दोनों आदिल और आसिफ सुरक्षा बलों के रेडार पर थे। इस वक्त मेरे सहयोगी मंसूर मीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मंसूर, ये मैं कहूंगी केवल एक इंस्टॉलमेंट भर है, अभी तो और भी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन ये दोनों आतंकी ये लश्कर से कब से जुड़े हुए थे? पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से थी, ये जानकारी आप जरा दर्शकों को दें। देखिए मीनाक्षी, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, OGWs पर शिकंजा कस लिया गया, उन्हें डिटेन किया गया, तो उससे ये जानकारी सामने आई कि इस हमले के पीछे आदिल ठाकुर, जिसे आदिल गोरी के नाम से भी जाना जाता है, और शेख आसिफ, ये दोनों साउथ कश्मीर के हैं। एक त्राल इलाके का है और दूसरे अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके का है। तो पुलिस ने जब ये पूरी तफ्तीश शुरू की तो उसके दौरान ये पता चला कि यही इस हमले में मेन एक्यूज्ड है और मास्टरमाइंड जो है वो आदिल गोरी है। आदिल ठाकुर के नाम से भी वो जाना जाता है। आदिल के बारे में बताया जाता है कि वर्ष 2018 में वो पाकिस्तान हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गया और लास्ट ईयर वो पाकिस्तान से वापस आए हैं और उन्हें इसी काम के लिए यहाँ भेजा गया है कि कश्मीर में वो किसी बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम दे, क्योंकि पहलगाम
का इलाका और संगम जो बीच बिहारा का इलाका है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 50 किलोमीटर के आसपास में पूरे एरिया की डिस्टेंस है। तो वो इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से समझता है, यहाँ के पहाड़ों के बारे में पूरी जानकारी है। जो जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि इस हमले के पीछे उसी का हाथ है, और जो इनपुट्स मिले थे कि आदिल गोरी ने इस हमले को अंजाम दिया है, तो उसी आधार पर ये कार्रवाई जो है आज सुबह सबसे पहले जो एक लोकल मिलिटेंट भी है शेख आसिफ, उसके घर में और उसके बाद आदिल गोरी के घर में जो है ये दो बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी गई है और एक मैसेज दी गई है कि मिलिटेंटों के खिलाफ जो है इसी तरह से मंसूर जो आप ये जानकारी दे रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि जो लश्कर है, लश्कर का इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है और लश्कर का ही जो टीआरएफ ग्रुप है उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। तो क्या इन दोनों आतंकियों की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो टीआरएफ ग्रुप से ही जुड़ी हुई थी? क्योंकि खास तौर पर इस तरीके के आतंकियों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप हमला करें और उसके बाद फिर जंगलों में इन हाइडआउट्स में जाकर छुप जाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, टीआरएफ जो है वो लश्कर का ही एक ऑफशूट है और उसके नाम पर ही जो लश्कर तैयबा बैन होने के बाद टीआरएफ जो है इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देता है। और जो मिलिटेंटों की नई रणनीति है वो पिछले कुछ समय से हम साफ तौर पर पूरे कश्मीर रीजन में देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स अब रिहायशी इलाकों का कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि घने जंगलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जहाँ वो सुरक्षा बलों की नज़रों से बचकर रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर पहाड़ों के ज़रिए ही वो आसानी से पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से जो हमने पुंछ राजौरी में मिलिटेंट हमले देखे वो इन्हीं जंगली इलाकों में हुए हैं जहां पे सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर्स भी हुए हैं इन जंगल के एरियाज़ में जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़े टॉप कमांडर्स जो है वो मार भी गिराए गए हैं। तो ये हमला भी जो है इनका हाइडआउट भी पहाड़ों में छुपे जो छोटी छोटी गुफाएं होती है वहाँ पर बना हुआ था और आसानी से जिस जगह ये बाइसरन का टूरिस्ट स्पॉट है ये कनेक्ट हो जाता है। अगर हम पहलगाम के रास्ते से जाए तो ये कोकरनाग से फिर होते हुए ये पहाड़ियाँ जो है पुंछ राजौरी और किश्तवाड़ से मिलती है। तो ये एक कनेक्शन है कि शायद मिलिटेंट जो है राजौरी के रास्ते या पुंछ के राजौरी से कोकरनाग और फिर पहलगाम पहुँच चुके हैं। और पहलगाम के रास्ते से जो चंदनवाड़ी का रास्ता है और वो जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो दूसरे रीजन से मिलती है। तो इस हिसाब से ये लगता है कि ये मिलिटेंट पहले से ही वहाँ मौजूद थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। प्लानिंग की गई कब यह हमला करना है, किस तरह से करना है। और इस हमले में सिर्फ लोकल मिलिटेंट ही नहीं बल्कि जिन्होंने इस मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया है उसमें करीबन 2 और मिलिटेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन और इन्हें लोकल सपोर्ट भी मिला है जो जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मंसूर। और इसलिए कुछ कश्मीरियों को भी डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें पहलगाम के ही तकरीबन 250 लोग शामिल हैं जिनसे पूछताछ इस वक्त सुरक्षा बल कर रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से आपको जानकारी दे दे, चाहे वो थल सेना हो, नभ सेना हो, वो जल सेना हो, तीनों इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दे, भारतीय वायु सेना जो इस वक्त बॉर्डर के बेहद नजदीक से न सिर्फ एयर पेट्रोलिंग कर रही है, भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर के बेहद नजदीक उड़ान भरी है। जो भारत का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी उड़ान भरता हुआ देखा गया है। तो वहीं अगर नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी का INS विक्रांत जो सबसे सक्षम युद्धपोत कहा जाता है वो भी इस वक्त तैयार है। जितना जंगी बेड़ा है वो भारत का तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर जनरल की बात की जाए, आर्मी चीफ इस वक्त उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में ही मौजूद हैं और बहुत जल्द समीक्षा के बाद वो बाइसरन का भी दौरा करने वाले हैं। इस वक्त हम बाइसरन इलाके से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही मौजूद है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। आपको बता दें 26 बेगुनाह निहत्तों की जान ली गई। उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश की लहर दिखाई दे रही है। हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों
जो मदद पहुंचा रहे हैं उनकी कमर तोड़ देने के इरादे से इस वक्त काम किया जा रहा है। स्थानीय आतंकवादियों का भी घर निस्तो नाबूद किया जा रहा है। आर्मी चीफ को अब तक लिए गए एक्शन के बारे में पूरा ब्रीफ दिया गया है। इस वक्त आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में ही मौजूद है। वो विक्टर हेडक्वार्टर में 15 कोर जो कमांडर हैं उनके द्वारा ब्रीफ दिया जा रहा है और पूरे हालात की समीक्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अब से कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करने जा रहे हैं और एक बैठक उनके साथ होगी। इसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद वो सेना के कमांडरों के साथ मीटिंग करेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में 15 कोर के कमांडर और इनके अलावा विक्टर फोर्स के कमांडर भी शामिल रहेंगे। आर्मी चीफ समीक्षा बैठक करने के बाद पहलगाम में हमले वाली जगह का भी जायजा लेंगे। एक विस्तृत दौरा आर्मी चीफ का आज का कश्मीर का, जहां पर इस वक्त वो विक्टर हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। 15 कोर कमांडर के द्वारा उन्हें पहले ब्रीफ किया जा रहा है मौजूदा सिचुएशन के बारे में और उसके बाद फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद एक और मीटिंग का सिलसिला और फिर यहाँ पहलगाम का दौरा करेंगे और बाइसरन वो इलाका जो कि क्राइम स्पॉट है वहां तक वो पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बड़ा ही विस्तृत दौरा और इस विस्तृत दौरे के बाद भारत का एक्शन प्लान क्या होगा, इसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। मीनाक्षी, इसे आप ऐसे जोड़ के देखिए कि जब रक्षा मंत्री को तीनों सर्विस चीफ यानी भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना के तीनों सर्विस चीफ ने ब्रीफ किया था तो तभी तय हो गया था कि अब आने वाले टाइम पर जो बॉर्डर है उन सब में डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया जाएगा और पूरी तरीके से निगरानी करते हुए डोमिनेंस किया जाएगा। और इसी कड़ी में अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में मौजूद हैं और वो यहाँ से सीधा विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर गए। अवंतीपुरा में जो है विक्टर फोर्स हेडक्वार्टर में विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी ने उनको ब्रीफ किया, पूरी डिटेलिंग दी और सीक्वेंस बताया घटना का कि 2:30 से लेकर 15 मिनट तक आतंकियों ने कैसे ये पूरा आतंकी और कायराना वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जो अभी तक के जो ऑपरेशनल डिटेल है वो उनके साथ साझा की गई। हम आपको ये बता दें कि इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि 15 कोर कमांडर हैं वो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर इंटेलिजेंस साथ में जो ब्रिग्ड इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ मौजूद थे और इनको पूरी डिटेल दी गई है। इसके साथ साथ भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। 323 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल इस समय कश्मीर के इलाके में है और करीबन 224 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू रीजन में है। तो इन सभी एरियाज में जहां पर भारतीय सेना तैनात है वहां पर जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, उसके अलावा एयर डिफेंस गन, साथ में मिसाइल, बैक सपोर्ट के लिए और आर्टिलरी गन, इन सब की एक एक जानकारी आर्मी चीफ को दी गई है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप भी नजर बनाए रखें। इसी बीच बांदीपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताते हैं। बांदीपुरा में जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर चल रहा था, भारतीय सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर आई है, लेकिन वहीं आतंकवादियों के एक मददगार के भी घायल होने की खबर आ रही है। इस बीच आपको बता दें ऑपरेशन बांदीपुरा के कुलनार बाजीपुरा के जंगलों में इस वक्त चल रहा है। बांदीपुरा के जंगलों में चल रहे इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर है, तो वहीं आतंकवादियों के एक मददगार के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है, उसे भी गोली लगी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और बदला भरपूर लिया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना भी कभी आतंकवादियों ने नहीं की होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है। आपको बता दें, बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से हरकत करनी शुरू की है वो प्रोवोकेटिव फायरिंग कर रहा है और ये स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही है। आपको बता दें, स्मॉल आर्म फायरिंग का मतलब ये कि छोटे हथियारों के जरिए बॉर्डर पर हमला किया जा रहा है, जिसका भारत की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर कुछ जगह फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सरहद पर भारत के जवान इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी ऐसी नापाक करतूत फिर दोहराई जाएगी तो यकीनन भारत की तरफ से ज्यादा बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त आर्मी चीफ चूंकि यहीं श्रीनगर में मौजूद है और
जो अभी हमारे सहयोगी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद बता रहे थे कि भारत के पास जितनी आर्टिलरी है, जितनी फोर्स है, जितनी तैयारी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, उसकी बाकायदा पूरी एक ब्रीफ हो रही है और आगे का स्ट्रैटेजिकल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसकी ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को क्योंकि इस वक्त आप देखिए कश्मीर में किसी भी तरीके के अनरेस्ट से न सिर्फ कश्मीरी बचना चाहते हैं बल्कि भारतीय सरकार भी ये चाहती है कि कश्मीर में शांति बहाली रहे। लेकिन इस शांति बहाली के बीच में अगर आतंकवादी इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं और जब पाकिस्तान की सरकार की ओर से भी ये कह दिया जाता है कि अगर भारत की तरफ से युद्ध होता है तो वो ये मानकर चले भारत के अलग अलग कोनों में वो आतंकियों के द्वारा युद्ध करवाएंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल में एक तनाव, माहौल में गर्मी इस वक्त कश्मीर में दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां आर्मी चीफ इस वक्त अपने श्रीनगर दौरे पर हैं। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बताते, वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण नाम से युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी है। इस एक्सरसाइज में हमारा फाइटर विमान राफेल और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान ऑपरेशन आक्रमण में शामिल हैं। राफेल के 2 स्क्वाड्रन इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जम्मू कश्मीर में अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। कल रात श्रीनगर के आसमान में फाइटर प्लेन की गर्जना सुनाई दी। लड़ाकू विमानों ने एलओसी के पास से उड़ान भरी है, फिर चाहे वो सुखोई 30 हो या फिर अत्याधुनिक राफेल विमान हो, इसके स्क्वाड्रन यहाँ पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं और ये एलओसी के बेहद नजदीक से उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट वायुसेना का एयरक्राफ्ट है उसे भी देखा गया है। इसका मतलब आप साफ समझिए ये युद्ध अभ्यास ऑपरेशन आक्रमण के नाम से चलाया जा रहा है। एक बार फिर से पहलगाम में जिस जगह पर मौजूद हूँ वहां की तस्वीरें आपको दिखा दूं। कहने को ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये पर्यटकों के स्थल है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर केवल आपको लोकल्स दिखाई देंगे। यहाँ देखिए दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हैं, इक्का दुक्का मेडिकल स्टोर कुछ खुला है, कोई किराने की दुकान खुल गई है, वो भी यहाँ के आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। और जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं ये वो लोकल गाड़ियां हैं जो इस रास्ते की तरफ या तो आगे बढ़ रही है या फिर यहाँ से लौट रही हैं। आवाजाही तकरीबन कम दिखाई दे रही है। आपको बता दें जिस तरीके का ये आतंकी हमला हुआ था, ठीक मेरे दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक मेडिकल कैंप है। जब ये आतंकी हमला हुआ अब से ठीक 3 दिन पहले, तब इसी मेडिकल कैंप में घायलों को लेकर आया गया था और उसके बाद फिर जीएमसी की तरफ अनंतनाग की तरफ ले जाया गया, जहां पर आज राहुल गांधी के भी पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। आज दोपहर 12 बजे उनका भी श्रीनगर का दौरा होने जा रहा है। ये रास्ता जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ यही रास्ता जाता है। सोचिए जरा वो श्रद्धालु जो भोले का नाम लेकर, शिव का नाम लेकर इन्हीं रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके मन में भी एक चिंता जरूर पैदा हो रही होगी इस घटना के बाद, और ये चिंता तभी खत्म होगी जब आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं मैं जहां पर मौजूद हूं उसके ठीक अगर दाहिनी तरफ में आगे की तरफ बढ़ती हूं तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये श्रीनगर की तरफ लेकर जाता है और यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर वो पहाड़ी आती है जहां मिनी स्विट्जरलैंड, बाइसन का वो इलाका जहां पर सैलानी मौज मस्ती कर रहे थे और उसी दौरान आतंकियों का गोलियों का वो शिकार हुए हैं। तो लगातार तस्वीर इस वक्त हम आपको पहलगाम से दिखा रहे हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। आपको याद होगा अमेरिका पहले भी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस आतंकी घटना के बाद अपना रिएक्शन दे चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ वो एकजुटता का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से भारत के साथ है। अमेरिका ने कहा है कि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकियों ने पूरे प्लान
के साथ मासूमों को निशाना बनाया। कश्मीर में कभी पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया, इसलिए उम्मीद पूरे हिंदुस्तान की है। और जिस तरीके का बयान इस वक्त अमेरिका से भी आया है, वहां के विदेश मंत्रालय से आया है, एक सॉलिडारिटी भारत के साथ ये बताती है कि अब पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।